हेलो एवरीवन। क्या ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को चीन के द्वारा अपने सुपर डैम के माध्यम से रोक दिया जाएगा? क्या भारत को ब्रह्मपुत्र नदी का पानी नहीं मिलेगा? क्या पूर्वोत्तर के राज्य सूखा या फिर यहां पर बाढ़ की स्थितियों से यहां पर तबाह हो जाएंगे? और हाल ही में देखा जाए तो इसको लेकर के लगातार दो तरीके के बयान आए। पहला पाकिस्तान की तरफ से, जब भारत ने सिंधु नदी जल समझौते को रद्द किया तो चीन को यहां पर उसने कहा कि वो भारत के पानी को, ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोक दे। दूसरी तरफ यहाँ पर हाल ही में एक चीनी, यहाँ पर आपको देखा जाए तो सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा भी ये कहा गया कि भारत के द्वारा जो सिंधु नदी जल समझौते को रोका गया है वो सही नहीं है, चीन इस पर चुप नहीं बैठेगा। जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन भी क्या ऐसा कर सकता है। हाल ही में देखा जाए तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा है कि यहां पर अगर चीन के द्वारा सुपर डैम बनाए जाते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को कंट्रोल किया जाता है तो इससे यहां पर दूसरी तरफ भारत को फायदा होगा, ना कि नुकसान। आखिर पूरा मामला ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को लेकर के है, ये वाटर डिप्लोमेसी क्या चल रही है, किस तरीके से यहां पर इसका फायदा है या नुकसान है, क्या चीन ऐसा करने में सक्षम है? चलिए आपको समझाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले देखें, जो चीन को लेकर के यहाँ पर खबर चल रही है कि क्या ब्रह्मपुत्र नदी का पानी चीन रोक सकता है, इसको लेकर के यहाँ पर जो बयानबाजी चल रही है, तो मामला पूरा अगर हम देखें तो भारत, पाकिस्तान और कहीं ना कहीं चाइना, तीनों के साथ यहाँ पर कनेक्ट होता है। भारत पाकिस्तान के मध्य सीजफायर हुआ, लेकिन भारत ने दोबारा सिंधु जल समझौता शुरू करने की बार बार यहां पर पाकिस्तान द्वारा कोशिश जो की गई उसको यहां पर सिरे से नकार दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत ने उसका पानी रोका तो चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देगा। जबकि असम के सीएम हेमंत बिस्वा का मानना है कि यह भारत के लिए नुकसान नहीं बल्कि फायदे की बात है। तो कैसे यहां पर यह फायदा है, कैसे यहां पर नुकसान है, ये जो बयानबाजी यहां पर की जा रही है, इसमें चीन का क्या कहना है वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मामला ये शुरू हुआ ब्रह्मपुत्र नदी के पाकिस्तान को लेकर के, तो यहाँ पर सबसे पहले तो पाकिस्तान ये मामला शुरू करता है 30 मई को। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने यहाँ पर के स्पेशल असिस्टेंट राणा एहसान अफजल ने यहाँ पर कहा था कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर गलती की है और चीन भी भारत का पानी रोक सकता है। इसके बाद 24 मई को पाक पीएम के सीनियर असिस्टेंट मोहम्मद उस्मान ने कहा कि भारत की तुलना में चीन ऊपर है और खासकर ब्रह्मपुत्र के मामले में चीन भारत का पानी रोक सकता है। यानी कि 24 और 30 दो यहां पर देखा जाए तो बयान पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। इसके बाद 1 जून को अगर हम देखें तो यहां पर चीन के थिंक टैंक जीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट विक्टर झिकाई गाओ ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत पानी को हथियार ना बनाए, भारत के ऐसे कदम पर चीन चुप नहीं बैठेगा। यानी कि अगर हम देखें जो बयानबाजी यहां पर चल रही है, जो वाटर को लेकर के इस समय यहां पर बवाल है, जो एक तरीके से भारत को यहां पे प्रेशराइज करने को लेकर के चीन पाकिस्तान जिस तरह मिलकर के काम कर रहे हैं, भारत उससे कैसे निपटेगा, इस मुद्दे को समझते हैं। सबसे पहले मुद्दा यहां पे ब्रह्मपुत्र नदी का है, तो आइए समझते हैं चीन के द्वारा बनाए जा रहे सुपर डैम और साथ ही साथ यहां पर भारत में इस पानी के प्रवेश को लेकर के किस तरीके की स्थिति है। देखिए, यहाँ पे चाइना के द्वारा मेडोंग डैम बनाया जा रहा है। ये आप यहाँ पर देखें, ये आपका मेडोंग डैम है, ठीक है, ये बन रहा है। और यहां से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी भारत की सीमा आपको शुरू होती है ब्रह्मपुत्र नदी का, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है और भारत की सीमा से यहाँ पर बहुत ज्यादा दूर आपको दिखाई नहीं देता है यहाँ पर कि ये बहुत ज्यादा दूर यहाँ पर है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए यहाँ पर एक समस्या ये जरूर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर पानी रोका जाता है तो भारत में इसके प्रवाह को लेकर के कमी आएगी। जो पूरे यहाँ पर देखें, जो अरुणाचल और असम का यहाँ पर क्षेत्र है वहां पर ये प्रभावित होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि बाढ़ के पानी की स्थिति भी हो सकती है, बहुत ज्यादा बारिश की स्थिति में, क्योंकि सुपर डैम है, 60 गीगावाट की कैपेसिटी वाला सुपर डैम है और इसे अगर अचानक से खोल दिया गया तो वो भी यहाँ पर तेजी से पानी आएगा और उससे बड़े स्तर पर नुकसान होगा। ये दोनों ही स्थितियां चीन के द्वारा क्रिएट की जा सकती हैं। ऐसा यहां पर नहीं है कि चीन ऐसा नहीं कर सकता है। भारत पाकिस्तान के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहां पर ऐसा नहीं, उसने बहुत सारे बांध इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बांध यहां पर बना रहा है। कुछ ऑपरेशनल है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ यहाँ पे प्लांट है और ये सारी चीजें अगर वो कन्वर्ट कर लेता है तो धीरे धीरे अगर हम देखें तो इस क्षेत्र के पूरे पानी को वो यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है और ये भारत के लिए एक समस्या हो सकती है। देखिए, चीन ब्रह्मपुत्र के पानी को रोक सकता है, कितना यहाँ पर असरदार है, इस बयान को भी थोड़ा समझिए।
इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और उनका प्रसेनजीत विश्वास, वो कहते हैं कि देखिए भारत और चीन क्लाइमेट चेंज पर साथ आने को लेकर के एक समझौता किया है। चीन नहीं चाहेगा कि भारत यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सूख जाए। दरअसल किसी नदी को जिंदा रखने के लिए उसकी भौगोलिक जो स्थिति है वो ऊपर और नीचे के पानी की तय मात्रा रखती है। अगर पानी नीचे जाने से रोक दिया जाएगा तो ऊपर भी नदी जो होती है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस तरह के यहाँ पर आपके चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि जरूरी है कि पानी जो है लगातार वो बहता रहे। इसके साथ ये भी कहा गया इससे भारत पर असर क्या पड़ेगा, तो देखिए कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन से निकलकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचती है। ऐसे में ब्रह्मपुत्र के बहाव का कंट्रोल चीन के हाथों में है, जो कि सही है। अगर चीन इसका पानी रोक सकता है, कंट्रोल करता है, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में असर पड़ेगा। अगर ये बांध बना दिया जाए और यहाँ पे पानी कम कर दिया जाए तो भारत को जो इस क्षेत्र में मिलने वाला पानी है वो धीरे धीरे यहाँ पर कम हो जाएगा। असम जो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको यहाँ पर आपको काफी नुकसान हो सकता है। चीन के ब्रह्मपुत्र पानी रोकने कंट्रोल करने के डैम यहाँ पे बना रहा है और चीन अचानक से अगर ये पानी छोड़ देगा तो पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति आएगी। मानसून में अक्सर हम देखते हैं कि राज्य में मानसून के कारण यहाँ पर काफी बाढ़ आपको देखने को मिलती है, खासकर असम इत्यादि के राज्यों में। असम यहाँ पर देखें तो 2024 में बाढ़ के चलते करीब 25 लाख लोग अपना घर छोड़ करके दूसरे इलाकों में उनको जाना पड़ा था। तो यहाँ पर अभी तक की जो स्थिति है आपको काफी भयावह दिखाई देती है और चीन इसे और भी ज्यादा यहाँ पर कर सकता है। वहीं अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है भारत पर साइकोलॉजिकल एक तरीके का प्रेशर बनाने की भी कोशिश कर रहा है और ब्रह्मपुत्र पानी के रोकने की बात को कहकर उसे लगता है कि भारत जो है सिंधु नदी जल समझौता जो उसने यहाँ पे रद्द किया है वापस से बहाल करेगा। चीन ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन पाकिस्तान के दावे को लेकर के भी यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर उसका कोई कनेक्शन जरूर ना हो, लेकिन चीन से हमें यहाँ पर जरूर सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि चीन ऐसा करने में सक्षम है। अगर हम देखें यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें, क्या भारत को चिंता नहीं करनी चाहिए, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, नदियां जो भी हैं ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने से ज्यादा बड़ा खतरा इस पर बन रहा चीनी डैम है। चीन ने 11.76 लाख करोड़ रुपए की लागत से ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर डैम बनाया हुआ है और यह डैम नदी के मुहाने पर है। ठीक, कहां पर है? मुहाने पर है, जहां से नदी भारत में आती है और ऐसे में बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर दूर यहाँ पर इतना बड़ा बांध ये बना रहे हैं। चीन इससे ब्रह्मपुत्र को कंट्रोल तो करेगा ही, लेकिन वो कभी भी पानी को रोक भी सकता है और कभी भी अचानक से पानी को छोड़ सकता है, जिससे पूरे इलाके में अचानक से पानी भर जाए। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी इंपॉर्टेंस कितनी है। देखिए यहाँ पे पूर्वोत्तर जो भारत है ब्रह्मपुत्र नदी का पानी का इसमें काफी अहम है। इसकी 3 बड़ी वजह यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहले जो असम है उसका 70% जो है ज्यादा जो कृषि है इलाका है वो पानी पहुंचता है, जिसमें धान, चाय, जूट की खेती इत्यादि की जाती है। नदी के तेज बहाव की वजह से यहाँ बिजली बनती है। अरुणाचल प्रदेश में 2000 गीगावाट का सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है। ब्रह्मपुत्र के रास्ते जो है माल और लोगों की आवाजाही होती है। नेशनल यहाँ पर वाटरवे 2 के तहत जल परिवहन के लिए भी यहाँ पर इसे डेवलप किया गया है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी कई मायनों में इंपॉर्टेंस रखती है और खासकर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के लिए ये जरूरी है कि भारत इस स्थिति में अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार करे और वाटर डिप्लोमेसी का यहाँ पर बेहतर उपयोग करे। आज के यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स करंट न्यूज में इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।